रुद्राक्षी एक दूजे के लिए एपिसोड 2 रुद्राक्षी का मिलन। साक्षी, क्या हुआ? वो आवाज, ये सब क्या है? ये परफ्यूम की बोतल कैसे गिर गई? साक्षी, हे भोलेनाथ, ये क्या हुआ? कितना खून बह रहा है। साक्षी, साक्षी बेटा, उठ उठ बेटा, क्या हुआ? साक्षी अपने कमरे में जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ से खून बह रहा था। ये साफ पता चल रहा था कि परफ्यूम से भरी कांच की बोतल साक्षी ने अपने हाथों से तोड़ी थी और उसी बोतल के कांच से साक्षी का हाथ कटा हुआ था। बहता खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये देखकर साक्षी की माँ कला का दिल बैठा जा रहा था। फिर कुछ ही घंटों के बाद फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन ऐसा हादसा दोबारा न हो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, टाइम से देते रहिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और फिर कला ने साक्षी को घूरते हुए उससे पूछा, ए साक्षी, क्या किया है रे? हाँ, और क्यों? ये सब करने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ, बोल। सब खत्म हो गया माँ। तुमने ठीक कहा था, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखे और इसी बात की सजा देना चाहती थी मैं खुद को। ये कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। कला ने फौरन उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, बस इसी दिन का डर मेरे दिल में हमेशा से था बेटा। वो सरकार है हमारे, पूरा बनारस नाम जपता है उनका, और तू एक विधवा की बेटी है। तेरे नसीब में बस उनके चरणों की धूल आ जाए, उतना ही बहुत है मेरी बच्ची। इससे बढ़कर कुछ भी सोचना खुद को तकलीफ देने जैसा है। लेकिन अब मैं तुझे खुद को और तकलीफ देने नहीं दूंगी। जितना जल्दी हो सके मैं तेरी शादी कर दूंगी अब। हाँ। इस बार साक्षी ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने मंदिर में रुद्र को एक दूसरी लड़की के साथ शिव आरती करते अपनी आंखों से देखा था। ये लड़की शायद वही थी जिसके बारे में मंदिर में खड़ी औरतें आपस में बात कर रही थी और शायद जिससे अब रुद्र की शादी होने वाली थी। वाओ, इट्स अमेजिंग। रियली रुद्र, यू आर जस्ट लाइक गॉड फॉर देमसेल्व्स। बट आई एम नॉट अ गॉड। ये शहर और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। हमारा खानदान कई पीढ़ियों से बनारस के लोगों की सेवा करता आया है और अब मेरी बारी है। हाँ, आई सॉ देम। वहाँ ऐसे भी कई लोग थे जो तुम्हारे पैर छू रहे थे और तुमसे एज में बड़े थे, और तो और कई लोग तो तुम्हारे साथ साथ मेरे पैर भी छू रहे थे। हाँ, क्योंकि उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ओके, बट अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग रियलिटी में बदल जाए तो आई मीन इट विल बी मोस्ट वंडरफुल थिंग इन माई लाइफ। ये कहकर शनाया शर्माते हुए गाड़ी से उतरी और हवेली के अंदर चली गई और रुद्र गाड़ी में बैठा सोचने लगा। नहीं, मुझे शनाया को रोकना होगा इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा ही सोच बैठे। मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना होगा। इसके बाद रुद्र ने फौरन किसी को फोन लगाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर खुद भी उतरकर हवेली के अंदर चला गया। रुद्र के परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनका बेटा ऋषभ थे। ऋषभ जो कि फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था और शनाया उसी की फ्रेंड थी जो इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी और इसी के लिए वो इंडिया आई हुई थी और फिलहाल रुद्र के घर पर ठहरी हुई थी। बनारस के बाकी लोगों की तरह अब साक्षी को भी यही लग रहा था कि रुद्र और शनाया बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन रुद्र का ध्यान अभी कहीं और था। हेलो, काम अगर हो गया है तभी आगे कुछ बोलना, वरना मैं तुम्हें कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। जी सर,
मैंने सब पता किया है। उनका एक आदमी अब हमारे साथ है। उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक वो लोग आज शाम को ही रुको रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये क्या, सर ने फोन काट दिया? ओह नो, मेरा सर से बात करना बहुत ही जरूरी था। उन्हें बताना होगा कि उनकी जान खतरे में है। वो लोग आज शाम को ही उन पर हमला करने वाले हैं। ये है राजीव, रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट, जिसने रुद्र के कहने पर ही उसके दुश्मनों पर नजर रखी हुई थी। असल में रुद्र और उसका परिवार कई पीढ़ियों से बनारस के लोगों का हितैषी रहा था। चाहे गरीबों की जरूरतें पूरी करनी हो या फिर किसी को न्याय दिलवाने की बात, रुद्र के परिवार ने हमेशा सही का साथ दिया और इसीलिए पूरा बनारस रुद्र को सरकार कहकर बुलाता था, क्योंकि इस पीढ़ी में अब बनारस का ख्याल रखने की जिम्मेदारी रुद्र की ही थी। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए रुद्र के कई दुश्मन भी बन गए थे, जो अब रुद्र को मारकर पूरे बनारस पर कब्जा करना चाहते थे। अभी रुद्र की जान खतरे में थी, लेकिन उसने एक बार भी राजीव का फोन नहीं उठाया। पर ऐसा क्यों कर रहा था रुद्र? ये तो वही है जिसे मैंने मंदिर में देखा था, और उससे पहले घाट पर। हाँ, ये वही है। और वो लाल दुपट्टा। अब सुनो। इस वक्त रुद्र बनारस के एक अनाथ आश्रम में था और वहां के गरीब बच्चों को कपड़े और उनकी जरूरत का दूसरा सामान बांटने आया था। वो अपना काम खत्म करके राजीव से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसे अपने आसपास कुछ अलग एहसास हुआ और फिर किसी के कदमों के साथ पायल की छनकार ने रुद्र का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया था। रुद्र चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और राजीव का फोन काटकर उस आवाज के पीछे जाने लगा। रुको। ओहो, ये लड़की कहाँ जाकर रुकेगी? सुनो, अरे रुको तो सही। रुद्र उस लड़की की तरफ खिंचा चला जा रहा था, पर वो लड़की रुद्र से काफी आगे बस चली जा रही थी। रुद्र उस तक पहुंच ही गया था कि तभी किसी ने पीछे से रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। रुद्र ने पलट कर देखा तो वो राजीव था। सर, अरे आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर, और वो भी अकेले? मैं तो बहुत दूर आ गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस उसके पीछे। ये कहकर रुद्र ने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थी। वो वहां से जा चुकी थी और ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया। राजीव, तुम्हारी वजह से मैं उसे रोक नहीं पाया। एक बार फिर वो मुझसे दूर चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, उस लड़की को हम फिर कभी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको घर चलना चाहिए। आपकी जान को खतरा है। वो लोग बस एक मौके की तलाश में हैं और हम वो मौका उन्हें नहीं दे सकते। राजीव रुद्र को समझाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था और ठीक उसी वक्त रुद्र के बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए। रुद्र उदास मन से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। जाते हुए वो बीच बीच में पलटकर उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ वो लड़की गई थी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और फिर तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। रुद्र भी किसी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन वो उसकी पहचान से अनजान था। तो दूसरी तरफ साक्षी लाख कोशिशों के बावजूद रुद्र के ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसने जब से होश संभाला था बस रुद्र को ही अपने जीवन साथी के रूप में देखा था, लेकिन उस दिन मंदिर में रुद्र को किसी और के साथ देखकर मानो उसकी जान ही निकल गई थी और अब वो बस चलता फिरता एक ऐसा शरीर थी जिसमें ना ही दिल था और ना ही धड़कन। साक्षी, तू आ गई बेटा? चल, पहले ही काफी देर हो गई है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है माँ, और ना ही किसी से मिलने का। ऐसा मत कर साक्षी बेटा, मुंह फेर लेने से सब बदल नहीं जाता है, और क्या जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठे रहना है। चल, एक बार मिल तो ले। अरे क्या पता तुझे पसंद ही आ जाए वो लड़का। और वैसे भी आज महाशिवरात्रि है और तेरा व्रत भी है, तो मंदिर तो जाना ही है ना। आजा बेटा, चल। ऐसा पहली बार हो रहा था कि साक्षी का शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था,
लेकिन अपनी माँ का मन रखने के लिए वो तैयार होकर उनके साथ मंदिर चली जाती है। लेकिन घाट पर पहुंचने के बाद जैसे ही उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है तो उसका दिल एक बार फिर से धड़क उठता है। ये तो उनकी आवाज़ है। साक्षी, तेरा होने वाला जीवन साथी सामने है, वो देख, साकेत नाम है उसका, और तू यहाँ उसी से मिलने आई है, समझी? समझ गई ना? माँ, बस एक आखिरी बार, बस एक झलक देखकर वापस लौट आऊंगी, पक्का। ये कहकर साक्षी उस तरफ भागती है जहाँ से रुद्र की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि रुद्र मंदिर के प्रांगण में बैठा था, भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसके मुंह से निकले मंत्र पूरे मंदिर में गूंज रहे थे। एक पल के लिए तो मानो साक्षी सब कुछ भूलकर बस रुद्र में ही खो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र रुद्र के पास बैठी शनाया पर गई तो उसकी आंखें लाल हो गई। शनाया के साथ रुद्र का पूरा परिवार बैठा था, जिसे देखकर साक्षी ने मन ही मन सोचा, हे भोलेनाथ, क्या यही सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अगर उनका मेरा साथ लिखा ही नहीं है आपने, तो क्यों मेरे दिल में उम्मीद जगाई? बस अब आपसे यही प्रार्थना है कि वो चाहे जिसके साथ रहे, बस हमेशा खुश रहे। भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ ही साक्षी पलटी और अपने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर एक जगह पर जाकर टिक जाती है, जहाँ एक पुराने से घर की छोटी सी खिड़की की ओट से एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था। साक्षी को अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि उस आदमी का निशाना रुद्र था। वो फौरन पलटी और रुद्र की तरफ भागने लगी। रुद्र के बॉडीगार्ड्स उस तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही वो रुद्र तक पहुंच जाती है। रुद्र भी साक्षी को खुद की तरफ आते हुए देख चुका था, लेकिन वो अपनी जगह पर जम चुका था। हाथों में पूजा की थाली लिए वो बस साक्षी को देखे जा रहा था। और फिर, हटो वहां से, हटो! पकड़ो उसे, बचना नहीं चाहिए। जो गोली रुद्र के सीने को छलनी करने वाली थी, उसका शिकार अब साक्षी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो रुद्र की बाहों में जो थी। उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन रुद्र का कलेजा उसके मुंह को आ रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि दीवाना तो रुद्र भी था साक्षी का। जिस तरह साक्षी रुद्र की एक झलक को बेताब रहती थी, ठीक उसी तरह रुद्र ने भी जब से साक्षी की पहली झलक पाई थी, तब से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और आज जाकर वो उसे मिली भी तो इस हाल में। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहकर रुद्र ने साक्षी को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। ये भगवान शिव का चमत्कार ही था कि कुछ ही घंटों के बाद साक्षी खतरे से बाहर थी और रुद्र के हाथों में उसका हाथ था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या रिश्ता है हमारे बीच, लेकिन इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर साक्षी का मन कर रहा था कि वो हॉस्पिटल के बेड से उठकर नाचने लग जाए, लेकिन तभी शनाया कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे रुद्र का पूरा परिवार और साक्षी की माँ कला भी थी। शनाया को देखकर साक्षी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए और रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। तब शनाया ने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम जो सोच रही हो ना, वो सच नहीं है साक्षी, और जो सच है वो इस वक्त तुम्हारी मांग में चमक रहा है। शनाया की बात सुनकर साक्षी ने अपने सिर पर हाथ लगाया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, वही सिंदूर जो उसके माथे पर उसी पूजा की थाली से गिरा था, जो रुद्र के हाथों से उछलकर उसकी मांग में गिरा था जब साक्षी ने उसकी जान बचाई थी और उसके सामने आई थी। और इस तरह भगवान शिव के इन दो भक्तों को उनका आशीर्वाद मिल चुका था। रुद्र और साक्षी अब रुद्राक्षी बनकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए थे, वहीं उसी घाट पर।